अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे जब हिसार किले के बाहर काई फौज मौजूद होती है तो उस्मान साहब उनसे मुखातिब होकर कहते हैं, हम हर तरफ से हमला करते रहेंगे, काफिर दीवारों से आगे कदम नहीं उठा सकेंगे, काफिर दीवारों से आगे कदम नहीं उठा सकेंगे। हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हम इन्हें तोड़ नहीं देते। दायां बाजू या बायां बाजू, क्या मंजीकें तैयार हैं? तो अलाउद्दीन कहता, बायां बाजू तैयार है मेरे हजूर। और फिर बेगम कहती, दायां बाजू भी तैयार है मेरे हजूर। और फिर उरहान कहता है, किले के इर्द गिर्द हमारे सिपाहियों ने भी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली है मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, ए वल्लाह, हर कोई अपने वजीफे पर चला जाए, हमारी जंग मुबारक हो। सब कहते हैं आमीन। और फिर इसके बाद उरहान और अलाउद्दीन बाईं जानब जबकि बेगम खातून और सरोजा दाईं जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब इलबाई को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, इलबाई, जब मंजीकें दीवारों से टकराएंगी तो आप दीवारों के चारों तरफ देखेंगे। अगर आपको कोई ऐसी जगह नजर आती है जहाँ कोई शगाफ खुलने वाला है तो आप हमें फौरन मुतला करेंगे। तो इलबाई कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर, और वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर उस्मान साहब अय्याज सिपाही से कहते हैं, अय्याज पत्थर रखो। और सिपाही मंजीक पर पत्थर रखते हैं और रस्सा पकड़कर खींचते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब वक्त आ गया है, आज का दिन हमारे लिए सबसे बाबरकत दिन है, आज शहीदों का बदला लेने का दिन है, आज जहर फैलाने वाले दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करने का दिन है, या अल्लाह। और फिर अपनी तलवार से रस्सा काट डालते हैं और मंजीक खोल देते हैं और मंजीकों से पत्थर होते हुए सीधा किले की दीवारों पर जा गिरते हैं, जिससे दीवारों पर मौजूद सिपाही दीवारों से नीचे आ गिरते हैं और किले पर तबाही शुरू हो जाती है। जबकि दूसरी जानब उरहान और अलाउद्दीन भी पहुंच चुके होते हैं। हमला देखकर अलाउद्दीन कहता, हजूर ने हमला शुरू कर दिया है भाई। और फिर उरहान और अलाउद्दीन भी अपनी अपनी तलवारें निकालते हैं और सिपाही रस्से को पकड़कर खींचते हैं और उसके ऊपर पत्थर रखते हैं। और उरहान और अलाउद्दीन अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हुए मंजीक की रस्सी को काट डालते हैं और मंजीक से पत्थर होते हुए सीधा किले की दीवारों से जा टकराते हैं। और सब सिपाही अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब दाएं तराफ में सरोजा और बेगम खातून भी हमले के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके सिपाही भी मंजीक की रस्सियां खींचकर उस पर पत्थर रखते हैं। और फिर बेगम खातून और सरोजा भी अपनी तलवारों के जरिए रस्सियों को काटते हैं और पत्थर किले की दीवारों पर बरसाते हैं। सरोजा कहता, ये तुम्हारे लिए है लुकास। और इस तरह किले के सामने से, दाएं जानब से और बाएं जानब से तीनों तरफ से पत्थर किले की दीवारों पर बरसाए जा रहे होते हैं। जबकि किले के अंदर लुकास मुसलसल भाग रहा होता है। इतने में ही दीवार पर से एक सिपाही सीधा उसके सामने आ गिरता है, जो कि पत्थर लगने से नीचे गिरा होता है और मौके पर ही मर जाता है। यह देखकर लुकास गुस्से से कहता, उस्मान, तुमने जो आग हिसार में खाक फैलाई है इसमें मैं नहीं, तुम मरोगे। और फिर हरस्तियों से कहता है, हरस्तियों, जख्मियों का फौरन ख्याल रखो, मरने वालों की फौरन जगह बदलो, जल्दी करो। हरस्तियों कहता, जो हुक्म कमांडर, और वहां से भागता है। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि मंगोलों के आ जाने की वजह से कबीले के तमाम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं, अब हम क्या करेंगे। और सब परेशानी के साथ एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उन्हें इस तरह परेशान देखकर उलगन खातून होलफिरा से कहती है, हमारे लोगों का हाल तो देखो, वो कितने परेशान हो गए हैं। तो गोंजा कहती, बिल्कुल वो होंगे, वो जानते हैं कि मंगोल कितने जालिम हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो डर रहे हैं। तो फातिमा कहती, वो जालिम है, वो बच्चा है या बूढ़ा, इसकी परवाह किए बगैर हमला करते हैं, वो गद्दाराना हमला करते हैं, इसलिए वो हमारे कबीले में आकर घमंड से टैक्स मांगते हैं। और फिर होलफिरा कहती, मैं मंगोलों को नहीं जानती, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि उस्मान साहब इन्हें वो कभी नहीं देंगे जो वो चाहते हैं। और फिर फातिमा कहती है, हम हरगिज नहीं झुकेंगे, हरगिज नहीं। और फिर इसी दौरान बाला खातून वहाँ उनके पास आती है और लोगों को इस तरह परेशान देखकर सब लोगों से कहती है, ए लोगो, मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाओ। तो तमाम लोग बाला के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और निहायत परेशान हो रहे होते हैं। और फिर बाला अपना हाथ बुलंद करके उन सबको खामोश करवा देती है और कहती है, पहले ये जान ले, तुम्हारी जानो माल हमारे स्पुर्द है। तो सब कहते, अल्लाह आपसे राजी हो। और फिर बाला कहती है, अल्लाह आप सब से भी राजी हो। जब उस्मान साहब कामयाबी से फतह मुकम्मल कर लेंगे तो वो जो जरूरी हुआ वो करेंगे इंशाल्लाह। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर बाला कहती है, अब कबीले के इर्द गिर्द सिपाहियों की तादाद 3 गुना कर दी जाएगी, हम मोहतात रहेंगे, हमें मोहतात होना चाहिए, सब लोग अपने फ्राइज की तरफ जाओ, चलो। तमाम लोग कहते, जो हुक्म बाला खातून, और सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर बाला खातून फातिमा के पास आती है और कहती है, हम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेंगे, बहनों को होशियार रहने को कहो। फातिमा, इस बात को यकीनी बनाओ कि नए लोग अच्छी तरह से तरबियत लें। और फिर पूछती है, वैसे मरियम कहाँ है, तुम इसे तरबियत के लिए ले जाने वाली थी। तो फातिमा कहती, जब मंगोल आए तो वो यहाँ थी माँ, लेकिन। और फिर उलगन कहती है, शायद वो डर गई होगी, हम इसे अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन। तो बाला कहती, तुम ठीक कहती हो, कुछ भी हो सकता है, बहनों को कहो कि इर्द गिर्द तलाश करें और जब इन्हें मिल जाए तो इसे ले आए, ठीक है। फातिमा कहती, ठीक है। और फिर बाला कहती है, शाबाश, सब अपने फ्राइज पर वापस जाओ। फातिमा कहती, जो हुक्म माँ। और सब वहाँ से अपने अपने फ्राइज की जानब रवाना हो जाते हैं।
जबकि इधर हिसार किले के बाहर मुसलसल काई सिपाही अपनी मंजीकों से पत्थर किले के ऊपर बरसा रहे होते हैं और वो पत्थर किलों की दीवारों से जा टकराते हैं, लेकिन किले की दीवारें निहायत मजबूत होने की वजह से उन पर पत्थरों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा होता। और फिर जरकुताई कहता है, मारो इन लोगों को जिन्होंने हमसे 22 अंगूर को छीन लिया। बाहियान साहब और बहुत से दूसरे लोगों को शहीद करने वालों को मारो। और काई सिपाही मुसलसल पत्थर बरसा रहे होते हैं। जब दीवारों को कुछ भी नहीं होता तो बुरहान उस्मान साहब से कहता है, इस किले की दीवारें हमारी सोच से ज्यादा मजबूत निकली हजूर। उस्मान साहब कहते, बुरहान कहता, कभी नहीं हजूर, यहाँ तक कि अगर ये हमेशा के लिए रोका रहा तो हम हर हाल में हमला करते रहेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मेरा घोड़ा लाओ, मैं खुद जाकर देखूंगा। बुरहान कहता, ठीक है। और फिर उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर पीछे से जरकुताई बुरहान से कहता है, तुमने ठीक कहा भाई, इन मंजीकियों के साथ इन दीवारों को नुकसान पहुँचाना ये नामुमकिन है। जबकि अंदर किले के अंदर लुकास हरिस्तियों से पूछता है, क्या तमाम उस्ताद तैयार हैं हरिस्तियों? हरिस्तियों कहता, तैयार है, हर दीवार पर एक उस्ताद है। तो लुकास कहता है, जैसे ही तुर्कों के लिए उम्मीद की हल्की सी निशानी नजर आए, उस्ताद फौरन इसकी मरम्मत कर दे। जबकि बाहर काई सिपाही मुसलसल मंजीकियों से पत्थर किले की दीवारों पर बरसा रहे होते हैं। जरकुताई उनसे कहता है, चलो भाइयों, हम अपनी उम्मीद नहीं खोएंगे, चलो। और फिर बुरहान कहता है, मेरे अल्लाह हमारी कोशिशों को बेकार मत जाने देना, चलो शेरों। और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके मंजीकियों से पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो पत्थर दीवारों से जा टकराते हैं तो उसके धड़कने की वजह से लुकास दीवार पर जा टकराता है। हरिस्तियों कहता, वो सिर्फ मंजीकियों से दीवारों पर सिर्फ खाक फेंक सकते हैं जनाब। तो लुकास कहता है, ये दीवारें बेतीनिया के सबसे माहिर तरीन उस्तादों ने बनाई हैं हरिस्तियों, ये इतनी मजबूत दीवारें हैं कि इस तरह के हमलों से इनको कुछ नहीं होगा। उस्मान भी ये बहुत जल्द समझ जाएगा, यहाँ तक कि वो गुस्से से पागल हो जाएगा। मैं उस्मान के गुस्से को जब निकिया की फौज आएगी तब इसे अपनी तलवार से ठंडा करूंगा। जबकि दूसरी जानब इल्बाई जंगल में से आगे बढ़ रहा होता है और जैसे वो थोड़ा आगे आता है तो देखता है कि कबूतर पानी पीकर वहां से उड़ रहा होता है। और जैसे ही वो उस कबूतर का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि जमीन के नीचे पानी बह रहा होता है और उसके ऊपर दरख्त लगे होते हैं। ये देखकर इल्बाई कहता, तो उन्होंने पानी के रास्ते का अहाता किया हुआ है, देखते हैं कि इस पानी का दाखिली रास्ता कहाँ है। और फिर आगे बढ़ जाता है। जबकि दूसरी जानब वो मंगोल एलची अपने दरिंदों के साथ जंगल में से आगे बढ़ रहा होता है तो उसका सिपाही कमांडर से कहता है, उस्मान ने हिसार पर हमला कर दिया है, हम तकरीबन वहां पहुंच चुके हैं कमांडर तोइगर। इस पर वो कमांडर तोइगर कहता, अब से उस्मान हमारे इल्म के बगैर कोई जगह फतह नहीं कर पाएगा, इसकी चालों का तयन सिर्फ मंगोल ही कर सकते हैं, वो या तो हमारी बैत करेगा या फिर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर उसका सिपाही कहते हैं उस्मान कभी भी दूसरों के सामने नहीं झुकता। ये सुनकर तोइगर अपना घोड़ा रोक लेता है और गुस्से से कहता, उस्मान कौन है जो हमारे सामने घुटने नहीं टेकेगा? हमारी नजरों में इसकी कदर चूहे जितनी भी नहीं है, मैं उस्मान को देखना चाहता हूँ, चलो। और ये कहकर आगे बढ़ जाता है। जबकि दूसरी जानब उरहान और अलाउद्दीन भी मुसलसल अपनी मंजीकियों से पत्थर किले की दीवारों पर बरसा रहे होते हैं। काफी देर पत्थर बरसाने के बाद भी दीवारें टस से मस नहीं हो रही होती। ये सब देखकर उरहान कहता है, हम जब भी कोई हरकत करते हैं तो हदफ को मारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे भाई। तो अलाउद्दीन कहता, लेकिन भाई जो पत्थर हम फेंकते हैं वो दीवारों का सुराख तो क्या, इसकी धूल भी नहीं उड़ाते। तो उरहान कहता है, जरूर वहां से जाने का रास्ता बन जाएगा, जरूर बनेगा, लेकिन अहम बात यह है कि इससे पहले कि हमारे आदमी थक जाएं, इस किले में दाखिल होना होगा। तो अलाउद्दीन कहता, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर कहता है, भाई हमें बाबा को मुतला करने की जरूरत है, शायद हम कोई और रास्ता तलाश कर पाए। इस दौरान उस्मान साहब भी वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारी मालूमात सुन ली है। और फिर अपने घोड़े से नीचे उतरकर उनके पास आते हैं और कहते हैं, इकट्ठे हो जाओ, यहाँ आओ, अब मेरी बात अच्छी तरह से सुनो। फतह का दस्तूर क्या है? सब्र। हमारे दिलों में ईमान से आता है, हम क्यों दुआ करते हैं और शहादत की तरफ जाते हैं। इस वजह से मैं आज कोई मायूसी नहीं चाहता। और फिर कहते हैं, मेरे बेटो, अगर कोई गिर जाए तो तुम उसे उठाओगे। और फिर कहते, जब तक दीवारों में सुराख न हो जाए तुम नहीं रुकोगे, तुम दीवारों पर हमला करना जारी रखोगे। तुम्हारा फेंका जाने वाला हर पत्थर दुश्मन को कंपा देगा, हमारा अज़म और इस्तकामत काफरों को डरा देगा। इसी वजह से मायूसी में पड़ने वाले असल में वो होंगे जब वो पागल कुत्तों की तरह इन दीवारों से बाहर आएंगे, वो हमारी तलवारों का मजा चखेंगे। जबकि इस दौरान इल्बाई भी भागता भागता वहां पर आता है और आकर बताता है, हजूर मैंने तमाम दीवारों को देखा, वो ठोस हैं, लेकिन शमाल की तरफ से दीवारों के नीचे से पानी अंदर जा रहा है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तो ऐसा है। जबकि दूसरी जानब हमें एक कारवां सराय दिखाया जाता है जहाँ पर सोफिया पोइना का इंतजार कर रही होती है कि अगले ही लम्हे पोइना सोफिया से मिलने वहाँ कारवां सराय में उसके पास आती है और कहती, मैंने आपको बहुत याद किया, और उसके गले से लग जाती है। सोफिया पूछती, बाला अब तक क्यों
क्यों जिंदा है, क्या कोई मसला है? और गुस्से से कहती, मैं कई दिनों से तुम्हारी खबर का इंतजार कर रही हूँ। किसी लम्हे पोइना उस लम्हे को याद करती है जब वो कब्र पर बाला को मारने गई थी, लेकिन एकदम रुक गई थी क्योंकि बाला वही लोरी गा रही थी जो पोइना ने अपने ख्वाब में सुनी थी। और फिर इस लम्हे को सोचने के बाद पोइना सोफिया से कहती, खाला मैं उसे अकेली नहीं पकड़ सकी, वो हमेशा किसी के साथ रहती है। तो सोफिया कहती, ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम अब इनके दरमियान हो, तुम जब चाहो इसे मार सकती हो। पोइना कहती, मैं मार दूंगी, मैं इन्हें मारकर अपने वालिदैन को सुकून से आराम करने में मदद करूंगी। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।